The excitement bubbling on the ground in Ayodhya ahead of the grand consecration of the Ram Mandir. The Ram Mandir consecration is slated to take place on the 22nd of January, and of course key invites are being handed out to people from different walks of life. Meanwhile, Rana Yashwant, the editor-in-chief of India News, has taken us through what exactly is the situation like on ground in Ayodhya, how the people feel about the situation, and has also visited Saryu Ghat. Let's take a look at these reports. नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका राम की नगरी अयोध्या से स्वागत करता हूं। रघुकुल के प्रतापी राजाओं की नगरी अयोध्या, सरयू जहां से होकर के गुजरती है अयोध्या। इस अयोध्या में इन दिनों चहल पहल बहुत अधिक है। सुबह है और आवाजाही लोगों की बढ़ने लगी है। अब ये पुलिस की गाड़ियां हैं। आप अयोध्या में आज की तारीख में हैं तो आप देखें कि लोग लगातार शहर में आते जाते रहते हैं। प्रशासनिक चुस्ती आपको नज़र आएगी। बहुत सारी गाड़ियां पुलिस की और प्रशासन की आपको नज़र आएंगी। सुबह है, लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये घाट की तरफ जाता है, मंदिर की तरफ जाता है। और यह नगरी जो अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, ये जो 7 नगरियां कही जाती है मोक्षदायिनी, उसमें अयोध्या है। इतिहास जहां से गुजरता है वो बार बार अयोध्या से पूछता है कि तुम्हारा कालखंड क्या है, और वहाँ से संदर्भ लेकर के वो आगे बढ़ता है। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जितनी भी दुकानें हैं, इन दुकानों के दरवाज़ों के ऊपर आप हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रतीक देखेंगे। जैसे ये मंदिर को बनाया गया, इस दरवाजे पर दुकानें बंद हैं। अभी सुबह है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में दुकानदार आएंगे और दुकानें खोलेंगे। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से गुजरते समय आपको दिखाना चाहिए कि अयोध्या की शक्ल सूरत कैसे बदल गई है। यहाँ आप देखिए तो ध्वज है, और तो आप अगर सड़क से गुजरते हैं तो आपको इन दरवाज़ों पर, जो दुकानों के दरवाजे हैं, इस तरीके से तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। जैसे ये गदा है तो गदा है, आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये शंख है, तो गदा है, शंख है, स्वास्तिक है, ध्वज है। तो हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं आप यहाँ की दुकानों के दरवाज़ों के ऊपर पाते हैं। और यहाँ से जब आप गुजरते हैं गाड़ी से तो आपको बिल्कुल अलहदा तस्वीर नज़र आती है, जो हिंदुस्तान के शायद ही किसी दूसरे नगर में आए। आप यहीं रहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरिशंकर मिश्रा। ये सड़क मुझे लगता है कि अभी चौड़ी की गई। जी हाँ, अभी चौड़ी की। अभी यहाँ से फुटपाथ निकाला गया। जी हाँ, ये दुकानें थी यहाँ तक, ये दुकानें यहाँ फुटपाथ तक थी, जिसको इतना निकाल के ये दुकानें इतनी बची हुई हैं। बाकी ये थोड़ा बची हैं, 4-5 फुट, उसी में दुकानदार हैं। बाकी दुकानें सब निकल गई हैं। यानी कि ये चौड़ीकरण अभी किया गया है मंदिर के निर्माण के दौरान। राम पथ ये बनाया गया। कितनी बदल गई अयोध्या? अयोध्या बहुत बिल्कुल बदल गई। हम तो जन्म हमारा यहीं हुआ, हम तो वैसी अयोध्या देखें यहाँ आदमी कोई दिखाई नहीं पड़ता था, केवल साधु संत ही दिखाई पड़ते थे। यहाँ 99% साधु थे, बाकी 1% ही गृहस्थ यहाँ रहते थे, और केवल साधु लोग ही यहाँ आते थे, सरयू स्नान करते जाते थे। बाकी अयोध्या बिल्कुल गांव जैसा था, अब तो ये बिल्कुल सिटी बन गई है। अब बदला बिल्कुल बदला। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अयोध्या में आ रहे हैं। जी, यात्रियों की जब से राम जन्मभूमि बनना शुरू हुआ है, उससे तीर्थयात्रियों की संख्या, टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और भविष्य में तो बिल्कुल जैसे बनारस में भीड़ रहती है, बिल्कुल चलने की जगह नहीं रहती, उस तरीके से यहाँ भी लग रहा है कि हाँ, कारोबार भी बढ़ेगा, हर तरीके का कारोबार बढ़ेगा। तो ये दुकानें मुझे लगता है कि मंदिर की? जी हाँ, ये दुकानें मंदिर की है। ठाकुर राम जानकी विराजमान हैं। ये दुकानें सब ठाकुर जी के नाम से ही सारी संपत्तियाँ हैं, जिसका मैं सरबराहकार मैनेजर हूँ। तो पहले जो किराया था, आपने किराया उतना ही रखा है या बढ़ा लिया? नहीं, किराया तो पहले 10 रुपया 20 रुपया था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 100-200 रुपया हुआ। इस समय जब से दुकानें टूटी हैं वो किराया और लोगों ने 4000-5000 कहा है, लेकिन मैं तो 1000 रुपये एक दुकानों का हमने कह दिया कि भैया ये बढ़ गया है, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, टैक्स भी बहुत बढ़ गया। पहले
500 रुपया टैक्स लगता है, आज मैं इसका 40,000 रुपया दे रहा हूँ। सफाई करने वाली जो मशीन है जी। सड़क के किनारे ये सफाई करने वाली मशीन सड़क के किनारे किनारे चल रही है और सफाई कर रही है। अयोध्या की शक्ल सूरत पूरी तरीके से बदल गई है। रंग रोगन दीवारों पर होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। जितनी दुकानें हैं, मकान हैं, उनकी दीवारों के ऊपर हिंदू धर्म के प्रतीक के चिन्ह आपको नज़र आते हैं। नाम भी मैंने जितने भी पढ़े यहाँ, जैसे मेरे सामने है बालाजी भोजनालय या गोपाल होम अल्ट्रासाउंड। आगे भी आप जाएंगे तो वो चाहे राम हैं, श्याम हैं, ओम हैं, इसी तरह के नामों को लेकर के दुकानें हैं। और आप यहाँ से जब भी गुज़रते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हिंदू और सनातन परंपरा के मोहल्लों से और उसमें रचे बसे लोगों के बीच से गुज़रते हैं। अयोध्या, अभी आप सुन रहे थे कि एक साहब कह रहे थे कि पहले तो बहुत सुस्त चाल चलती हुई अयोध्या थी, बेरस बेरंग थी, साधुओं की जमात 90% के आसपास थी, 10% गृहस्थ रहा करते थे। अब पूरी दुनिया बदल गई है। ये खंभों पे जो रोशनी आप देखते हैं, जिनको हम लैंप पोस्ट कहते हैं, ये बिल्कुल अभी लगे हुए हैं और इनसे इस सड़क की रौनक बढ़ गई है। रात में जब यहाँ से आप गुज़रते हैं तो आपको एक खूबसूरत सी अयोध्या दिखती है जो पहले नहीं थी। अंधेरों में डूबी हुई अयोध्या थी, सुस्त चाल अयोध्या थी, अपने में मस्त अयोध्या थी। अब देखिए यहाँ इस दुकान पे यहाँ रुद्राक्ष और अलग अलग तरह की मालाएं हैं, चूड़ियाँ हैं। किसी ने अभी नई दुकान खोली है या फिर जो पुरानी दुकान थी उसको तोड़ करके, और यह जो फुटपाथ तैयार किया गया, इसके बाद जो जगह बची है वो दुकान रह गई है। ये दुकान आपकी है, तो अभी आप ये झंडे लगा रहे हैं, तो लोग अब झंडे लेने आते हैं। पहले के मुकाबले बिक्री बढ़ी। यहाँ इस रास्ते पर पहले क्या था, अब क्या हो गया? पहले पतला रास्ता था, अब चौड़ीकरण हो गया है, चौड़ा हो गया है रास्ता। ये लैंप पोस्ट देख रहा हूँ, दीवारें रंग पुत गई हैं, सब कुछ नया नया सा दिख रहा है। पहले ऐसा था कि अभी बदल गया? अब बदल गया है। पहले जर्जर भवनें थी, अब थोड़ा नया हो गया। आपका पूरा शहर कितना बदला? अब नया हो गया, पहले पुराना था, जर्जर थी भवनें, अब नया हो गया। आपकी दुकानों पर पहले लोग आते होंगे, अब भी लोग आते हैं। अब दुकान पे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी? ग्राहक कितना बढ़ गए? बहुत बड़े। तो पहले मेला चलता था, अब डेली चलता। अच्छा, हाँ। तो अब आपकी दुकानदारी जो है वो रफ्तार पकड़ गई? पकड़ी। पहले के मुकाबले सब कुछ अच्छा सा है? हाँ, बिल्कुल। तो आप एक छोटी सी दुकान है, लेकिन कहते हैं कि पहले जब मेले हुआ करते थे, पूर्णिमा है या उस तरह का कोई मेला है, तो देश के अलग हिस्सों से लोग आते थे कि भगवान राम की नगरी में चलते हैं। लेकिन अब रोज़ लोग आते हैं और अयोध्या में आप हों तो बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही आपको दिखती है, गाड़ियों का काफ़िला आपको दिखता है। यहाँ के होटल भरे पड़े हैं, गेस्ट हाउसेस भरे पड़े हैं, कहीं भी आप जाएंगे रहने की जगह नहीं है। और 22 जनवरी के आसपास तो मुझे लगता है कि अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास के इलाकों में भी लोगों ने इतनी जगहें बुक कर रखी हैं कि उन सब जगहों पर भारी भीड़ आपको उसमें दिखाई पड़ेगी। तो अयोध्या, ये बदलती हुई अयोध्या या बदल गई अयोध्या जिसमें लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, रोज़गार बदल गया है, आमदनी बदल गई है, क्योंकि लोगों का आना अब ज़्यादा होने लगा है। तो राम की नगरी में राम मंदिर के बनने से यहाँ के लोगों के जीवन में जो राम राज आया है वो एक अलहदा है। और इन सब लोगों से जब भी आप बात करते हैं अयोध्या के लोगों से, तो कहते हैं कि नहीं, बहुत कुछ बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। और ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, अयोध्या के आसपास भी 40-50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी इलाके हैं, उन सब जगहों पर बदलता हुआ सब कुछ आपको दिखता है। आप लगता है यहाँ कुछ खरीदने के लिए आए? नहीं, हमने घूमने के लिए आए हैं, राम मंदिर बनता है देखने आए हैं। हम गुजरात से आए हैं, पावागढ़ से। तो थोड़ा मैं तो बाज़ार में घूम के थोड़ा खरीदी कर दे, तो हम ये देखा तो बोला तो कितना राइट है। तो आप गुजरात से पहली बार आए हैं कि पहले भी आए? पहले भी आए थे, 3 बार आ गए, चौथी बार आया हूँ मैं। तो पहले जो 3 दफ़ा आए और अब जब आए हैं तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं, अच्छा, बहुत बड़ा बन गया मंदिर सब, रास्ता वास्ता। योगी जी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, उनका सरकार और सब पब्लिक का भी सहकार मिलता है
और अच्छा बना दिया। सब मंदिर बनता है, सब गुजरात में ऐसे है, इधर यूपी में भी बना दिया। पहले 3 बार आया, इससे बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राम मंदिर बन रहा है, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा हाँ, होगा। बहुत बढ़िया। दर्शन भी किया, दर्शन करने के लिए दर्शन किए तो हाँ, पहले भी आते थे, इतना बड़ा बहुत अच्छा। अब तो चरण पक्ष करके आए, प्रसाद भी बांटा सबको, बहुत बढ़िया है। तो गुजरात से आप अकेले आ गए? नहीं, हम टूर में आए, 10 आदमी हैं हमारे। अच्छा हैं। तो वहाँ जो लोग खड़े हैं वो आपके साथ? हाँ, बोला तू। बुला लीजिए। अरे तो ये देखिए वो सामने जो फुटपाथ पे महिलाएं खड़ी हैं, वो सब गुजरात से ही आई हुई हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेंगे। समूचा हिंदुस्तान आपको अयोध्या बना हुआ दिखता है। यहाँ आने के बाद वो बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों के लोग मुझे मिलते जा रहे हैं और जिनसे बात कीजिए उनमें अलग तरह का उल्लास है, अलग तरह का उत्साह है। मंदिर के बनने को लेकर के उनके सपने जो पूरे हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से एक अधूरा सपना था जो पूरा हो रहा है, उसकी जो खुशी है वो उनके चेहरों पर आपको नज़र आती है। यह देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ की रौनक लगातार बढ़ती चली जा रही है। शहर की सफाई हो रही है आपके सामने और दीवारों पर सब कुछ बदल गया है। आप अगर यहाँ आकर के देखते हैं तो कितना बदलाव, कहाँ से हैं? सर बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पे आने से। आप बहुत ज़्यादा ही बदलाव हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम जी लखीमपुर खीरी से जी। आप लखीमपुर खीरी से आए हैं। क्या बदला? बहुत बदलाव हो रहा है सर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा तो ये आपको अच्छा लग रहा है? है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारे योगी जी सरकार आने से बहुत बदलाव हुआ है जी सर। मंदिर के बनने से शहर में बहुत सारी रौनक चीजें भी हो रही है सर, बहुत रौनक भी हो गई है हमारे शहर में, बहुत रौनक हो गई है। और जहाँ देखिए वहीं पे हर चीज़ की बदलाव हो रही है जी सर। ये बदलाव जितने भी लोग बाहर से आते हैं और पहले आए हुए हैं और अब आए हैं तो उनको अचंभा होता है कि ये इतना कैसे बदल गया है। जिन सकड़ी गलियों से होकर के वो जाते थे, गंदी सी गलियों से, वो सब चौड़ी हो गई और सुंदर हो गई हैं और सड़क की दोनों तरफ साज सज्जा पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। 22 जनवरी 2024 तक अयोध्या सज धज करके इतनी सुंदर हो जाएगी कि आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि जिस अयोध्या को हम पहले देखा करते थे या पहले जिस अयोध्या में जाया करते थे वह यूं बदल गई है और यूं सुंदर हो गई है। अयोध्या नगरी और सरयू नदी, जिसको पाप नाशनी पुण्यदायिनी कहते हैं, आज बहुत कोहरा है। हो सकता है कि मैं भी आपको साफ साफ ना दिख रहा होऊंगा, लेकिन कहते हैं कि मन की आंख बहुत कुछ देखती है। यहाँ सुबह से ही लोग सरयू में स्नान करने और फिर यहाँ से लौट करके घर जाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और मैंने देखा कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं, नदी में स्नान करते हैं और यहाँ दान दक्षिणा दे करके और फिर अपने घरों को लौट रहे होते हैं। भारत के तमाम हिस्सों से लोग आते रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि मन की जो आँख होती है वो भले ही कुहासे में आप अपनी आंखों से बहुत कुछ ना देख पाएं, लेकिन वह आंख आस्था और विश्वास से भरी होती है। तो उसको लगता है कि इस नगरी में आने, अयोध्या में आने, सरयू में नहाने, दान पुण्य करने से बहुत पाप कट रहे हैं और अगला जन्म जो होता है वो सार्थक हो जाता है। इस जन्म में भी बहुत सारी जो मुसीबतें होती हैं, दुख होते हैं, उससे आपका छुटकारा हो जाता है। मैं देख रहा हूँ सरयू तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण, ये एक बच्चिया में देख रहा हूँ यहाँ है, आप बैठे हुए हैं। ये कौन सा रिवाज है? ये यहाँ का गौदान का रिवाज है। जो लोग सरजू जी में स्नान करते हैं वो यहाँ पे आके गौ माता का पूजन करते हैं। इनका पूछ पकड़ के पूजन किया जाता है और सरजू जी कुंवारी हैं, इसीलिए कुंवारी गौ की छोटी बछिया की पूजा होती है। यहाँ दरस परस मुख मंजन पाना, हरहूँ पाप का वेद पुराणा, जा मज्जन से ब्रिय प्रयासा, मम समीप नर पावें वासा। ये सरजू माता हैं। ये रामचंद्र जी के समय से पहले की नदी हैं और राम लला जी इन्हीं के सामने यहाँ पे जन्म लिया। मखौड़ा धाम में उनका यज्ञ हुआ था, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ था राजा दशरथ जी ने, तब वहाँ पे खीर निकला था। उसी यज्ञ से वही खीर चारों रानियाँ खाई थी, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका जन्म हुआ। और ये सरजू नदी उन्हीं के पहले की नदी हैं। यहाँ पे राम लला जी राज किए और 14 वर्ष का वनवास किए, फिर आके यहाँ पे राज किए।
और जब उनको अंत वैकुंठ धाम जाने का समय हुआ तो सरजू नदी में ही वो अपना प्राण त्यागे और उनके साथ साथ सारी अयोध्या भी चली गई थी। वहाँ पे अयोध्या भी पूरा सब उनके साथ चले गए थे। अयोध्या और सरयू को लेकर के पौराणिक कहानियों का एक लंबा सिलसिला चलता है। जब वैवस्वत मनु ने अयोध्या को बसाया था, इक्ष्वाकु उनके जो बेटे थे अयोध्या के पहले राजा थे, और तब जब इस शहर को बसाया गया तो यहाँ पानी का संकट था। तो विष्णु के नयनों से जो आंसू के बूंद गिरे उसको ब्रह्मा जी ने अपने कलश में सहेज लिया और फिर यो सरयू हो गई। तो एक कहानी सरयू को लेकर के भी चलती है और अयोध्या को लेकर कहानियाँ चलती हैं। ये वो नगरी है जो बसती रही, उजड़ती रही, और रघुकुल के कई पीढ़ियों के राजाओं को इस नगरी ने देखा है। इसलिए यहाँ हिंदू और सनातन परंपरा के लोगों का आना जाना लगातार बना रहा और सदियों से यह नगरी अध्यात्म और धर्म का केंद्र बनी रही। मैं राणा यशवंत, अयोध्या से इंडिया न्यूज़ के लिए। अयोध्या में आप किसी भी इंसान को पकड़ लीजिए, पूछिए कि आप कहाँ से हैं, तो एक किसी राज्य का होगा तो दूसरा किसी और राज्य का, तीसरा किसी और राज्य का। आपको यहाँ पूरा का पूरा हिंदुस्तान दिखता है। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम है आचार्य भूपेंद्र और मैं हूँ बिहार से। मिथिला माँ जानकी के धाम से, दरभंगा, पूर्णिया, वहाँ से हूँ मैं। तो यहाँ अयोध्या में क्या करते हैं? अयोध्या में मैं रहता हूँ, पढ़ा हूँ वेद और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करता हूँ, श्री राम कथा करता हूँ। तो घर वालों ने संस्कृत वेद वेदांग की पढ़ाई के लिए आपको अयोध्या भेज दिया? हाँ जी, हाँ जी। कितने वर्षों से आप हैं? मैं यहाँ 15 साल से हूँ। कितनी बदल गई अब? बहुत ही बदल गई। जब मैं आया था तब यहाँ बहुत ज़्यादा अयोध्या बदल गई है तब से। आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से आई हैं? तो ये सब लोग आपके परिवार के लोग हैं? सब हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं, हम सब एक परिवार का है। तो वहाँ से अयोध्या आप क्या करने के लिए आई, क्या सोच के आई? राम लल्ला का दर्शन, पावन भूमि में। जय श्री राम। तो आप दर्शन करने के लिए गई? जी, हम रामलला का दर्शन करके आ गए। ये जो बच्चों के ललाट पे जय श्री राम, ये कौन बना रहा है? ये वहाँ के पंडित जी बना रहे हैं। ये सभी श्रद्धालुओं के लिए है। अच्छा, तो वो घाट पे पंडित जी बैठे वही बना रहे हैं? नहीं, ये रामलला के मंदिर गए थे तब वहाँ से लगवाया था। अच्छा, तो आप रामलला के मंदिर से होकर आ गए? जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा परिवार छत्तीसगढ़ भिलाई से ना, बिलासपुर से आए हुए हैं। और थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लोग मिले हुए थे, वो भी पूरा का पूरा परिवार थे, बल्कि कुनबा थे, और वो लोग गुजरात से आए हुए थे और गुजरात के दूर दराज के काठियावाड़ के इलाके से थे। कुछ देर पहले मुझे एक परिवार मिला, वो पश्चिम बंगाल का था। तो इस तरीके से आपको लोगों की आमद यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है और पूरी अयोध्या भरी पूरी आपको दिखती है, चहल पहल से भरी हुई। एक अलग तरह का उत्साह, उल्लास, लोगों के चेहरे पर उमंग दिखता है और यह सब कुछ जो है अयोध्या के रंग में समाया हुआ है। राणा यशवंत, अयोध्या से इंडिया न्यूज़ के लिए। My colleague Nikita Sareen has spoken exclusively to UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya. Let's take a look at this conversation. देश भर के सनातनियों और साथ ही राम भक्तों को इंतज़ार था राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका, और जो विकास कार्य है वो अपनी प्रगति पर है। और इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फिलहाल अयोध्या नगरी में ही वो मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से डेवलपमेंट कार्य की बात करूं और अब 22 तारीख नज़दीकी आ रही है और इसके पहले 30 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन को हरी झंडी दिखाने के लिए, क्या कहना है? अयोध्या आना और उत्तर प्रदेश आना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब भी होता है तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इस समय अयोध्या पूरे विश्व के केंद्र में है, क्योंकि यहाँ 500 साल के बाद श्री राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य चल रहा है और भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर भी बन रहा है
साथ ही जब 30 दिसंबर को आएंगे तो अगर मैं कहूँ कि भगवान राम जब त्रेता युग में लंका विजय करके, रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे। तो उस समय कोई एयरपोर्ट रहा होगा, कहाँ रहा होगा, कैसा रहा होगा, हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर बनकर के तैयार हो गया है और 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी उसे अयोध्या वासियों को सौगात के रूप में देने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने अभी खुद ही बताया कि जब वो आए थे तब कोई विमान नहीं था, लेकिन अपने पुष्पक विमान से आए थे और त्रेता युग कहीं ना कहीं अब फिर से वापस आता दिख रहा है और तभी सरकार ने सर इस पूरे भव्य आयोजन का नाम भूतो न भविष्यति जो दिया है, भविष्य में कभी ना भूलने वाला, ये जो पूरा एक नाम दिया गया है ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। नहीं, निश्चित तौर से देखिए 500 साल की लड़ाई है। अयोध्या रामलला की जन्मभूमि है, कोटि कोटि राम भक्तों के, हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र को लेकर के जो लड़ाई आज़ादी प्राप्ति के तत्काल बाद ख़त्म की जा सकती थी, जैसे सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में, वहाँ पर भी इसी प्रकार का विवाद था, लेकिन उस समय देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ कर के भगवान सोमनाथ के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवाया और जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो देश के उस समय के राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे। मैं मानता हूं कि आज उसका दूसरा शो और कह लीजिए सुखद शो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला अपने जन्मस्थान पर 500 साल के बाद विराजेंगे। देश के प्रधानमंत्री एक राम भक्त के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में 140 करोड़ देशवासियों की ओर से यजमान बन कर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होंगे। यह अद्भुत है, ये अलौकिक है, ये साक्षात मैं कहूँ कि दैवी कृपा है। हनुमान जी साक्षात पूरी कारसेवा की बागडोर अपने हाथों में लिए हैं, तो कोई गलत नहीं। कह सकते हैं सर कहीं ना कहीं नए साल में जो यहाँ अयोध्या वासी हैं उनके भी समृद्धि का कहीं ना कहीं ज़रूर है, क्योंकि अगर हम बात करें काशी के विश्वनाथ मंदिर की तो 2 साल के बाद बनारस का जो रुख बदला है और दशरथों की ये जो राजधानी है सर अयोध्या, यहाँ की भी अगर बात की जाए तो कंकाल जो अयोध्या थी अब दुल्हन की तरह सज कर तैयार होने वाली है, तो कहीं ना कहीं सर रोज़गार बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार भी चलती है और यह डबल इंजन की सरकार, मोदी मॉडल एक तरह से कह लीजिए, उसी को अपनाते हैं हम लोग और उनका सर्वाधिक जोर रहता है कि देश के पास बहुत सारे संसाधन हैं, देश के पास एक समृद्ध विरासत है। अगर हमारे पास अयोध्या, मथुरा, काशी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, विंध्याचल धाम है, नैमिषारण धाम है, सुखतीर्थ है, वृंदावन धाम है, मतलब अनेकानेक जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे भी पवित्र स्थल हैं और लोग वहाँ आना चाहते हैं। अगर हम उनको सुविधाएं देंगे तो स्वाभाविक तौर से वहाँ आएंगे। जैसे आपने काशी का उल्लेख किया, काशी और अयोध्या दोनों ऐसे स्थान हैं। मैं यह मानता हूँ कि पिछले 2 वर्ष में काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, जब से वहाँ पर भव्य बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना है, 13 करोड़ से अधिक लोग आए। जब कोई आएगा तो स्वाभाविक है छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ रोजगार तो दे करके ही जाता है, किसी न किसी के आय का स्रोत बन जाता है। तो हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संकल्पित है और उसे हम बढ़ा रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आपको मालूम है 2019 में प्रयागराज के कुंभ में 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ऐसे शानदार, ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है और कर रही है। वैसे ही अयोध्या को भी सजाया जा रहा है, अयोध्या का विकास किया जा रहा है, गरीब के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं। देश की जनता रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहती है। अयोध्या की जनता भव्य मंदिर के साथ साथ अपने लिए भी अपने जो रोजगार के रास्ते हैं वह भी उपलब्ध हों
यह भी चाहती है और सरकार सभी विषयों को ध्यान में रख करके बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रही है। ऐसे मार्ग बन रहे हैं, ऐसा रेलवे स्टेशन बन रहा है, ऐसा हवाई अड्डा बन रहा है, ऐसे बस स्टेशन बन रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। मतलब जिस दिन की प्रतीक्षा राम भक्तों को थी, जिसके लिए अनेक राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया था, जिसके लिए लोग जेल गए थे, लाठी खाए थे, गोली खाए थे, आज वह शुभ दिन आया है जब डबल इंजन की भाजपा की राम भक्तों की राष्ट्रभक्तों की सरकार है। तो अब राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो खुशी जो भव्य आयोजन की है वो खुद डिप्टी सीएम केशव जी के चेहरे पर जिस तरीके से आपने देखी है कि जब वो चीज़ें बता रहे हैं तो वो खुद कितना उत्साहित हैं। तो ये जो भव्य आयोजन है इसका स्वागत करने के लिए भी पूरी दुनिया तैयार है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.